सबको जय मसीह की। आइए हम पहले सब मिलकर परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो हम आज के जो वचन पढ़ेंगे गलतियों 4 का 8 और 9, और आज के जो टॉपिक है गलतियों के लिए पौलुस की चिंता। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, तो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि किस तरह से गलतियों के बारे में पौलुस चिंता करता है कि तुमने पहले परमेश्वर को जान लिया है और फिर भी उसे क्या करते हो, जानना नहीं चाहते। तो इसलिए हमें यहाँ वचन में बता रहा है कि गलतियों के जो लोग थे पहले शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के गुलाम थे और उन मूर्ति पूजा करते थे जो कोई ईश्वर नहीं। अगर हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों 8:4 में, ना तो उनकी बात सुन सकते थे और ना किसी तरह से उनकी मदद कर सकते थे। वे संसार के गुलाम थे, परंतु अब जो सच्चे जीवते परमेश्वर को जानते वही उनका पिता है। उसने उन्हें अपनी संतान बनाया है। हालेलुया। उसने उन्हें अपनी सारी आत्मिक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया है। उसे उन्होंने आज़ादी दी है। उसने उन्हें अनंत जीवन दिया है, ताकि गलती लोग फिर वापस कैसे पलट सकते हैं। उन दुर्बल और तुच्छ सिद्धांतों के कारण वह अपने आप को गुलाम कैसे बन सकते हैं, जिसके पास उन्हें बचाने की सामर्थ्य नहीं। हालेलुया। अगर हम कलेसियों 2:8 में देखेंगे, पौलुस ने यह जिन दुर्बल और तुच्छ सिद्धांतों का उल्लेखन किया है वे बताए गए संसार के सिद्धांतों के समान है। पौलुस ये विशेष तौर पर कहता है कि नियमों के बारे में बताता है कि किस तरह से परमेश्वर के नियमों को मानना चाहिए और किस तरह से हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है। क्या कारण है कि मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करता है? दूसरे धर्म के अनुयायी लोग अपने लिए आशीष प्राप्त करने के उद्देश्य से परमेश्वर को प्रसन्न करने का अवसर ढूंढते हैं, लेकिन हम जो मसीह में विश्वास करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त करते हैं। आशीष के कारण ढूंढते हैं। हम अपने आभार प्रकट करना चाहते हैं क्योंकि हम उसकी संतान हैं, इसलिए हम उसके संतान की तरह व्यवहार करना चाहिए। पौलुस ने इफिसियों को लिखा, तुम प्रभु में ज्योति हो और ज्योति की संतान की तरह जीवन बिताओ। इफिसियों 5:8। इसमें हम मसीह धर्म और अन्य सभी धर्मों के बीच में अंतर देख सकते हैं। दूसरे धर्म के बीच अंतर देख सकते हैं। दूसरा धर्म कहता है आज्ञा मानो ताकि तुम बचाए जा सको, जब उद्धार प्राप्त कर सको। एक और लोग कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जबकि दूसरी ओर मसीह लोग लाभ प्राप्त करने के बावजूद भी परमेश्वर के प्रत्येक आभार प्रकट करने का उद्देश्य से उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। अन्य धर्म के अनुयायी लोग जो पथभ्रष्ट हो गए, क्योंकि मनुष्य के लिए धार्मिक नियम और रीति रिवाजों का पालन करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करना संभव नहीं। धर्म का पालन करने के द्वारा उद्धार की तलाश करना, उद्धार के लिए केवल विश्वास से अनुग्रह के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इफिसियों 2:8 में गलती लोग उसे भूलने लगे थे। इसलिए हम अपने आप से प्रश्न पूछें कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास क्यों करते हैं? हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि उद्धार प्राप्त करने के लिए, कोई आशीष पाने के लिए, अगर यह बात है तो हम मूर्ख गलतियों की तरह ही व्यवहार करते हैं। गलतियों 3:1। इसकी वजह हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसके अनुग्रह के कारण करना चाहिए जो उसने हमें दिया है। यूहन्ना ने लिखा कि हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। यूहन्ना 4:19 में, यदि परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम और अनुग्रह नहीं उड़ेला होता तो हम उसे प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से अन्य धर्मों के बारे में बताया, अन्य धर्म के लोग क्यों डरते हैं, उनके बारे में आज डर के बारे में भी देखेंगे कि किस तरह से डरते हैं और परमेश्वर के लोग आज़ाद रहते हैं। जब हम दूसरे धर्म के अनुयायी लोगों को उनके विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करते देखते हैं, तो तभी क्या हम उनके चेहरों पर आनंद और संतोष देखते हैं? नहीं। अक्सर हम उन्हें भयभीत पाते हैं। उन्हें इस बात का डर रहता है कि
अगर वे किसी नियम या संस्कार का पालन करने में असफल रहेंगे तो उन्हें अपने देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ देख रहे हो कि अन्य जाति लोग किस तरह से डरते हैं, काम करते भी हैं और डरते भी हैं। एक देवता को मानते, दूसरे का डर उनके जीवन में आ जाता है। और जहाँ परमेश्वर अपने दास दासियों को, अपने लोगों को, जो धर्मी लोग हैं, जो विश्वास करते हैं, किस तरह से उन्हें आज़ाद रखता है, उसकी आज़ादी के बारे में भी पढ़ते हैं। परंतु जब जो लोग मसीह में हैं, उन्हें ऐसा कोई डर नहीं रहता। परमेश्वर उनका प्रेमी पिता है, उनके लिए अभी नियम और संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के परिवार में खुशी और आज़ादी है। पौलुस गलतियों को इनकी खुशी और आज़ादी के बारे में बताता है, दिखाना चाहता है कि लोगों ने किस तरह से अपनी आज़ादी को दूसरे देवताओं के लिए त्याग दिया। और परमेश्वर जो हमें आज़ादी दे रहा है, परमेश्वर हमें हर बुराई से बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें आज़ाद रखना चाहता है। कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को आज़ादी के लिए कहता है कि हमारी आज़ादी के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह ने एक बार ही ऐसा बलिदान दे दिया कि वो हमेशा के लिए हमारे लिए कुर्बान हो गया। तो ऐसा कोई देवता नहीं जो अपने धर्म के लिए कुर्बान हो जाए, और वो सारी मानव जाति के लिए हमारा यीशु मसीह कुर्बान हो गया। तो उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्यारे जो परमेश्वर, जो आपने अपने विश्वासी लोगों को आज़ादी दी है पिता, वो आज़ादी हमेशा उनमें बनी रहे प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग उनसे जुड़ते हैं पिताजी, वो भी ऐसी आज़ादी को पाने पाए प्यारे जो परमेश्वर, जो हमारे परमेश्वर जो हमारे सबको दिए प्यारे पिता परमेश्वर। वो नहीं चाहता कि वो शैतान के गुलाम बनकर रहे प्यारे जो परमेश्वर। उन्हें गुलामी से आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह को बलिदान के रूप में भेजा प्यारे जो परमेश्वर। और यीशु मसीह ने हम सबके पाप शराब बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम उस गुलामी से बच जाएं और हम आज़ाद हो जाएं। तो पिता आजा, तेरे बच्चे आज़ाद हैं प्यारे जो परमेश्वर। अपने बच्चों पर दया बनाए रखें। जितने बच्चे आपको पुकारते हैं, आपके बेटे बेटी हैं पिता, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें मेरे प्रभु। उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है पिताजी। जितने लोग सेवा कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, जो आप में बढ़ना चाहते हैं, आप वचनों के द्वारा भी आप उनसे बातचीत करें और उनकी सहायता, उनकी मदद करें। तेरे दास दासियों की प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए प्यारे जो परमेश्वर। जो कोई बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो अभी आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने। जिस तरह से आपने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को भेजा है और पवित्र आत्मा हमारे जीवनों से आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्यारे जो परमेश्वर। और पवित्र नाम हम स्तुति करते हैं प्यारे जो परमेश्वर की, आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिताजी। आप महिमा के जो परमेश्वर है पिताजी। जितनी जातियों को आपने सृजा है, एक दिन वो आपके आगे दंडित होगी प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग आपके लोगों को सता रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, उन्हें बुद्धि दी है कि वो ऐसा काम ना करें पिताजी। वो परमेश्वर को क्रोध ना दिलाएं प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि वो भी परमेश्वर के क्रोध से बच नहीं सकते मेरे जो परमेश्वर। कि हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे पिताजी कि तेरे लोग बचाए जा सकें प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, आज यानी कितने लोग बीमार हैं पिता, आप उन्हें छुएं और चंगाई दिए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई मिले प्यारे जो परमेश्वर। और मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करती प्यारे जो परमेश्वर। आज जो बेरोजगार है, आज उन्हें रोजगार मिलने जा रहा है पिताजी। जो अपने रोजगार के लिए बोलते हैं पिताजी के बाहर जाना चाहते हैं, तो पिता आज वो बाहर जाने पाए यीशु नासरी के नाम से पिताजी। उनका आने वाला महीना ब्लेसिंग से भरा महीना है प्यारे जो परमेश्वर, आशीषों से भरा महीना है प्यारे जो परमेश्वर। की आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग अपनी कमी घटियों को लिखते हैं पिताजी, आज उनके जीवन की सारी कमी घटियाँ दूर हो यीशु नासरी के नाम से प्यारे जो परमेश्वर। की उनकी कमेंट बॉक्स में लिखना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनके जीवन में भी कार्य कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर। उनके लिए भी आशीषों भरा साल है प्यारे जो परमेश्वर, आशीषों भरे महीने हैं प्यारे जो परमेश्वर। की आपके नाम को महिमा मिले पिताजी। आप उनके घर के आगे सर्वदूतों का पैरा लगा दीजिए कि उनका वचन ग्रहण करना भी व्यर्थ न जाए पिताजी। जितने लोग आपके वचनों को लाइक कर रहे हैं, उनके जीवन में वचन 100 गुना फलवंत हो पिता। वो वचन को पढ़ने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोगों ने हमारे कहने के अनुसार पिताजी यूट्यूब चैनल पर पिताजी कमेंट करिए, आप उन्हें भी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दिए प्यारे जो परमेश्वर। की ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब चैनल पर प्यारे जो परमेश्वर अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सके अपनी समस्याओं को प्यारे जो परमेश्वर। की आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। हम सबकी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते पिता, हम सारा आदर महिमा आपको देते प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और श्यामल नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।